हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं अपने इस बेहतरीन से सेशन बेहतरीन से यूट्यूब चैनल आस्तिक बाय वाट। मैं आपका भाई आस्तिक राव स्वागत करता हूं बेटा अपनी इस बेहतरीन सी सीरीज में, जहां पर मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 9, 10, 10 की बेटा पूरी साइंस पढ़ाता हूं, पूरी साइंस कवर कराता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं अपने काम में बिल्कुल रेगुलर था, मेरी हेल्थ बिगड़ जाने के कारण वो मैं लेक्चर्स आप तक नहीं पहुंचा सका, जो कि मेरी गलती है या आप लोग कुछ भी समझिए। बट आज से मैं इस चीज का मैं वादा दिला सकता हूं आप लोगों को कि आज से जितने भी लेक्चर्स पढ़ेंगे, जितना भी बेटा कुछ पढ़ेगा, सारा कुछ रेगुलरली पढ़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई में एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मेरी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हो, तो बेटा लाल कलर की दिलों की बारिश जरूर करना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आज से मैं ये सारी की सारी चीजों की एक चीज की मैं कोशिश करूंगा कि जो कंटेंट में जो क्वालिटी में कमी आ रही थी, आज से उस क्वालिटी में भी कमी नहीं रहेगी। बट जो मैं कंटेंट दूंगा आप लोगों को, कंटेंट भी भरपूर होगा। क्या इस घमासान युद्ध में आप लोग मेरे साथ उतरने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो कमेंट सेक्शन में लाल कलर की दिलों की बारिश जरूर करके जाना बेटा। मैं सारी की सारी चीजों को मैं कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर्स आप लोगों को लाइव वाला फील दिलाऊं। इस लेक्चर के अंदर मैं लाइव वाला फील दिलाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है कि जो मेरे से बच्चे कनेक्ट है, जो मेरे से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको मैं जो पढ़ाऊं वो बोरिंग ना लगे। सारी की सारी चीजें बेटा मैं कवर कराता हुआ चलूंगा, और अपने जो सिलेबस, जहां तक सिलेबस है उतना ही पढ़ेंगे बेटा, 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। जितना सिलेबस है उतना ही मैं पढ़ाऊंगा, 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा। सो बेटा स्वागत करता हूं अपनी इस बेहतरीन सी सीरीज में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर था बेटा, अम्ल क्षार एवं लवण। क्या अम्ल क्षारक एवं लवण, जान लेते हैं कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। आइए इसका परिचय जानते हैं। हिंदाई का परिचय परिचय आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा होगा, आप लोगों ने नींबू खाया होगा, आप लोगों ने सेब खाए होंगे, आप लोगों ने अंगूर खाए होंगे। आज ये जितने भी फ्रूट्स बने हैं, कुछ को छोड़कर ये जो फ्रूट्स होते हैं, सारे के सारे फलों में ज्यादातर अम्ल पाया जाता है। जैसे आप लोगों ने नींबू खाया होगा, नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आप लोगों ने बेटा दही खाया होगा, दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो कि पार्सली प्रोटीन को कवर करके, यानी कि पार्सली प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देते हैं। अगर वो प्रोटीन यानी वो दही, अगर दही हम खाते हैं तो तुरंत ताव हमें प्रोटीन की प्राप्ति हो जाती है, और मेरी मसल्स मजबूत होती हैं। इसमें विटामिन B12 पाई जाती है। जो दही है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेहतर चीज होती है बेटा। जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, तब आप लोगों को एक डॉक्टर्स के द्वारा क्षार जो होता है, क्षार वो प्रेफिक्स किया जाता है कि आप लोग उसको खाएं। और क्योंकि क्षार और लवण, ये जो क्षारक होता है और ये लवण होता है, ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जस्ट अपोजिट कार्य करते हैं। जब हम अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराते हैं आपस में, तो क्या बनता है? लवण और जल का निर्माण होता है। क्या होता है बेटा? लवण और जल का निर्माण होता है। यही चीजें थी इंट्रोडक्शन में। आइए लिख लेते हैं परिचय में। परिचय क्या? हेडिंग डालिएगा अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? हेडिंग डालिएगा बेटा अम्ल। ये इंट्रोडक्शन है। मैं अगले लेक्चर से जो डिटेलिंग लेक्चर होगा कल से, मैं उसमें पढ़ाऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बेटा, क्षार की रासायनिक अभिक्रिया, सारा कुछ बेटा मैं यहां पर कंटेंट पूरा भरपूर लाया हूं। सारा कुछ सबर करिए। अगर किसी चीज का सबर कर लिया जाए तो बोलते नहीं है सबर का फल मीठा होता है। मैं सारी चीज दूंगा आप तक, सारा कंटेंट बेटा पहुंचाऊंगा। आइए जान लेते हैं अम्ल क्या होते हैं। अम्ल, अम्ल वह होते हैं, अम्ल वह होते हैं जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन,
आयन दान करते हैं, दान करते हैं, क्या करते हैं बेटा? H पॉजिटिव आयन दान करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? अम्ल कहलाते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया कि अम्ल वह होते हैं, अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन दान करते हैं। क्या करते हैं बेटा? जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन दान करते हैं। जैसे एग्जांपल में HCl ले लिया मैंने, HCl, ये रहा आपका HCl। यदि मैं इससे क्या निकालूंगा? H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा प्लस Cl निगेटिव आयन जाएगा। क्या? दो पार्ट में अगर मैं HCl को तोड़ूंगा, यदि मैं HCl को जल में बेटा घोल रहा हूं तो क्या निकल रहा है? H पॉजिटिव आयन अलग हो रहा है और Cl निगेटिव आयन अलग हो रहा है। क्या अलग हो रहा है? H पॉजिटिव आयन अलग हो रहा है और Cl निगेटिव आयन अलग हो रहा है, यानी कि यह अम्ल की प्रकृति है। और दूसरा देख लीजिएगा H2SO4 चेंज इनटू क्या लगेगा? H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 निगेटिव आयन, HSO4 निगेटिव आयन क्या बनेगा? H पॉजिटिव आयन प्लस HSO4 निगेटिव आयन क्या बनेगा? H पॉजिटिव आयन प्लस HSO4 निगेटिव आयन, HNO3, HNO3 क्या होगा बेटा? क्या होगा? H पॉजिटिव आयन इधर अलग होगा प्लस NO3 निगेटिव आयन अलग होगा। क्या होगा बेटा? ये रिएक्शंस आप लोगों को लिखने हैं। यदि पेपर में आता है कि अम्ल क्या होता है, अम्ल क्या होते हैं और अम्ल की द्वारा जो रिएक्शंस होती हैं, यानी कि इतना लिखकर यानी अम्ल लिख देंगे आप लोग, उसके बाद ये रिएक्शंस लिख देंगे। एग्जामिनर की औकात नहीं है कि एग्जामिनर आपका नंबर एक भी काट दे। आइए पुनः समझ लेते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं, क्या? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन दान करते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अम्ल कहते हैं। आइए समझ लेते हैं अम्ल के गुण। अम्ल के गुण, जैसे इंसानों के गुण होते हैं उसी प्रकार से बेटा यहां अम्ल के भी गुण होते हैं। जैसे इंसान अपना नया नया रूप दिखाता है, वैसे बेटा अम्ल भी अपना नया नया रूप दिखाता है। क्या दिखाता है? अपना अपना नया नया रूप दिखाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि अम्ल का पहला गुण क्या होता है। नंबर 1, यह जलीय विलयन में, यह जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन दान करते हैं, दान करते हैं। क्या करते हैं बेटा? H पॉजिटिव आयन दान करते हैं। आइए सेकंड पॉइंट लिखते हैं बेटा। सेकंड क्या होगा? यह स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं बेटा? खट्टे होते हैं। आप लोगों ने नींबू का रस खाया, नींबू खाया होगा तो देखा होगा कि उसका स्वाद जो होता है बेटा खट्टा होता है। आपने दही खाया होगा, दही को देखा होगा कि उसका स्वाद क्या होता है बेटा? खट्टा होता है। आइए थर्ड पॉइंट लिखते हैं। यह नहीं सॉरी अम्ल, अम्ल नीले लिटमस को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है। क्या कर देता है बेटा? लाल कर देता है। यह विलयन में H पॉजिटिव आयन दान करते हैं। यह स्वाद में बेटा क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। यह अम्ल यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। यानी अगर यह याद नहीं रहता है कि अम्ल किस लिटमस पेपर को क्या कर देता है, किस कलर में बदल देता है, उसके लिए इसकी एक ट्रिक है जो कि मैं बता रहा हूं। अनिल, इधर लिख के बता रहा हूं। अनिल, अनिल आ से क्या हो गया बेटा? अम्ल। ना से क्या हो गया? नीला, सॉरी नीला गलत लिख गया। आ से अनिल हो गया, ला ना से क्या हो गया? नीला, ला से क्या हो गया बेटा?
लाल हो गया। क्या हो गया बेटा? लाल हो गया। अम्ल नीले लिटमस कागज को यानी नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसकी एक ट्रिक है याद रखने की, जो कि बच्चे ज्यादातर भूल जाते हैं कि कौन सा लिटमस पेपर किस चीज को किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, किस रंग में बदल देता है। उसके लिए एक ट्रिक है। अनिल, आ से क्या हो गया बेटा? अम्ल। ना से क्या हो गया? नीला। ला से क्या हो गया बेटा? लाल। यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। यहां पर एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल कर देता है। अब इसका फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, यह नहीं, इनका पीएच, इनका पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है बेटा? इनका पीएच मान 7 से कम होता है। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, यह क्षार के साथ अभिक्रिया करके, क्षार के साथ क्रिया करके लवण जल का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। एक बार पुनः बेटा दोबारा हम फिर समझा देते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के गुण क्या होते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैं पुनः आप लोगों को बता देता हूं कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वह पदार्थ होते हैं, क्या? अम्ल वह पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन दान करता है। सीधी सीधी बात आप लोग याद रखेंगे कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में अगर उनको डाला जाएगा तो H पॉजिटिव आयन में बदल जाते हैं। और जैसे रिएक्शन मैंने लिखा है, जैसे HCl एक अम्ल हो गया, H2SO4 एक अम्ल हो गया, और ये HNO3 ये एक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल से बोलते हैं। अब अम्लों के गुण क्या होते हैं बेटा? अम्लों के गुण, यह जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन दान करते हैं, यह जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन दान करते हैं। ये स्वाद में बेटा कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और उसके बाद में यह जल के साथ अभिक्रिया करके, क्या जल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह लवण, सॉरी ये अम्ल, ये क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो यह लवण और जल का निर्माण करता है। उसके बाद में इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अगर बेटा जी अगर 7 से पीएच अधिक आ रहा है तो वो आपका अम्ल नहीं बेटा, क्षार होगा। ये बिल्कुल गलती मत कर देना। जिस तरीके से बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाला सीन पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ये आपका क्या हो गया? उदासीन हो गया। आइए इसको पुनः समझा देते हैं दोबारा, दूसरे पे इरेज करके दूसरे पे समझाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने नोट। आइए बच्चों अब बात कर लेते हैं किसकी? क्षार की। क्षार क्या होते हैं? हेडिंग लगाइएगा क्षार। क्षारक क्या होते हैं? यह वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन दान करते हैं। क्या करते हैं बेटा? OH निगेटिव आयन दान करते हैं। आप लोगों ने कई प्रकार के क्षारक देखोगे। सबसे पहला क्षारक क्या होता है? NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। क्या बेटा क्षारक क्या होते हैं? क्षारक वह पदार्थ होते हैं, क्या? क्षारक वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन दान करते हैं। क्या करते हैं? जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन दान करते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। जैसा कि मैंने ये क्षारक के कुछ एग्जाम्पल लिए थे। क्या लिए हैं एग्जाम्पल? जैसे मैं NaOH, इसको अगर मैं जल में मिलाऊंगा, क्या जल में घोलूंगा तो ये
Na पॉजिटिव में टूटेगा प्लस OH निगेटिव आयन में टूटेगा। क्या होगा? Na पॉजिटिव में टूटेगा और OH निगेटिव आयन में टूटेगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस चेंज इनटू Ca2 पॉजिटिव आयन में टूटेगा प्लस OH निगेटिव आयन में टूटेगा। क्या टूटेगा बेटा? Ca जो है 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा और OH सिंगल निगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा। ये बात आपके दिमाग में चली गई हो तो लाल कलर की दिलों की बारिश जरूर करना। आइए इसके गुण देख लेते हैं क्या होते हैं। सारक के गुण, सारक के गुण, सबसे पहला नंबर लिखेंगे, यह स्वाद में कड़वे होते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट यह है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट, इनको छूने पर यह चिकने महसूस होते हैं। क्या है बेटा? यह चिकने महसूस होते हैं। नंबर चौथा पॉइंट, इनका पीएच 7 से अधिक होता है। क्या होता है बेटा? इनका पीएच, जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। यह स्वाद में कड़वे होते हैं, यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इनको छूने पर यह चिकने महसूस होते हैं, इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। नंबर तीसरा पॉइंट, सॉरी नंबर पांचवा पॉइंट, क्षार को जब अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो यह लवण जल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्षारक होते क्या है। क्षारक वह पदार्थ होते क्या होते हैं? वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में बेटा OH निगेटिव आयन दान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब क्षार होते कौन कौन से होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्षार है। अब इनको जब हम तोड़ेंगे, यानी जब हम इनको जल में मिलाएंगे, यानी जो NaOH है, यदि मैं इसको जल में मिलाता हूं तो जलीय विलयन में Na पॉजिटिव आयन में टूटेगा और OH निगेटिव आयन में टूटेगा। जब मैं चूना पानी को क्या करता हूं? चूना पानी को जब जल में और मिलाता हूं तब मैं देखता हूं कि पानी में यह Ca2 पॉजिटिव आयन में और OH निगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में बेटा मैंने आप लोगों को बताया क्षारक के गुण। क्षारक के गुण, यह स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या ये स्वाद में कड़वे होते हैं? जब इनको खाओगे, आपने साबुन कभी थोड़ी सी चखी ना, आते समय जब साबुन मुंह में चला जाता है तो बेटा कैसा लगता है? कड़वा 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 लगता है एकदम। और यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए इसकी भी ट्रिक है मेरे पास। छलनी, क्या? छलनी। छा से क्या हो गया बेटा? क्षार। ला से क्या हो गया? लाल। ना से क्या हो गया? नीला। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या कर देता है बेटा? क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। उसके बाद में इनको छूने पर यह चिकने महसूस होते हैं। आपने नहाते समय साबुन देखी होगी, कभी कभी फिसल जाता है। कई लोगों ने तो कहा है कि क्या आपकी नहाते समय साबुन फिसली है? तो आप लोग बोलते हैं बहुत सही, हाँ फिसली है।
इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। बेटा अगर पीएच अगर बढ़ रहा है, 7 से अधिक हो रहा है, यानी 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरीके से बेटा पीएच बढ़ रहा है, तो ये मान लीजिए कि बिल्कुल क्षार है। उसके बाद में बात कर लेते हैं क्षार। क्षार को जब मैं अम्ल के साथ मिलाता हूं, क्या क्षार को मैं जब अम्ल के साथ रिएक्शन कराता हूं तो ये क्या बनाता है, लवण और जल का निर्माण करता है। क्या करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। अब इसी में एक रिएक्शन आती है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब हम क्षार को अम्ल के साथ मिलाते हैं। क्या बेटा, जब क्षार को मैं अम्ल के साथ मिलाऊंगा तो ये लवण और जल का निर्माण करेगा, यानी जल यानी उदासीन विलयन। जल एकदम उदासीन होता है, व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है। आज के लिए बस इतना ही। कल से बिल्कुल और बेहतर तरीके से आगे अपन बढ़ेंगे और अपने इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। जो भी बच्चा इस चैनल पर नया है तो वो बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हर गरीब बच्चे तक ये शिक्षा जाए। क्या हर गरीब बच्चे तक ये शिक्षा जाए। मैं भी कोई एक अमीर आदमी नहीं हूं, कोई भी ऐसा नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल सा पर्सन हूं, नॉर्मल सा स्टूडेंट हूं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो बेटा मेहनत करते रहिएगा। 2027 में आपके बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम में आपको बेहतर करना है। मैं बेहतर की तैयारी कराऊंगा हर समय, और आप लोग अपनी जर्नी को एकदम कायदे से जिएगा, खुशहाल तरीके से। अगर आप लोगों का मन भटक रहा है, लाल पीले नीले के चक्कर में जा रहा है, तो कृपया करके बेटा मेरा हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं कि इन सब चीजों में मत जाइएगा, कुछ भी नहीं रखा है। अगर तुम किसी को जी जान से चाहते हो बेटा, अगर तुम्हें कोई प्यार करता है तो वो आपके माँ बाप है, जो बिन स्वार्थ के आपको प्यार करते हैं। अगर तू कोई एग्जाम से हार कर भी आएगा तो बाप है जो तुझे गले लगाएगा कि हाँ अभी मैं जिंदा हूं, ये एग्जाम हारेगा तू अगला एग्जाम देगा। अगर बेटा अगर कोई अगर बिना स्वार्थ के प्यार करता है तो वो माँ बाप है। इन लाल पीले नीलों के चक्कर में मत पड़िएगा, ये आपका सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन है। अगर कोई आपको छोड़कर गया है तो उसके लिए एक शायरी है कि किसी के छोड़ जाने से हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। क्या किसी के छोड़ जाने से हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। क्या होती है बेटा, एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। अब ये अध्याय रुकने वाला नहीं है, ये जंग हमारी है और ये मैदान हमारा है, पूरा आसमान हमारा है। हम खुलकर जिएंगे, पूरे आसमान में दौड़ेंगे, कोई नहीं रोकने वाला है। बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।